अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको मेरे चैनल पे पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस से रिलेटेड हर टाइप का मटेरियल, ISSB हर टाइप का मटेरियल मिलेगा। और ये स्टूडेंट से ली गई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और स्टूडेंट के वॉइस नोट्स भी हैं, वो भी आप सुनिए और जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। मकसद सिर्फ यही है हमारा कि आपको पता चले कि आपने किस लेवल का और किस टाइप से के मटेरियल से प्रिपरेशन करनी है। आज हमारी वीडियो रिलेटेड है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के। आज हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या मकसद है, ये क्यों लिया जाता है और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम होता है, ये कब होता है और ये कहाँ पे होता है। सही है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी और इसके बाद हम इसके टॉपिक्स डिस्कस करें कि ये कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये ISSB में लिया जाता है। ISSB में इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और जिस दिन आपका अराइवल डे होता है उससे वेरी नेक्स्ट डे, जो सेकंड डे आप इसको कह सकते हो, सेकंड डे ऑफ ISSB इसको कंडक्ट किया जाता है। जब आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहे होते हैं, ये उसी दौरान आपसे जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया जाता है। अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये जी 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। 15 मिनट्स जी, ओनली 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे पास 45 क्वेश्चंस होते हैं। और ये आपको किस पे देना होता है, आपने वहाँ पे आपको एक बुक दी जाती है जिसके ऊपर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और वो तकरीबन 6 to 7 पेजेस होते हैं उस बुक के। एक बुकलेट टाइप वो होती है, एक बुक सी बनी होती है, उसमें 6 to 7 पेजेस होते हैं और वो उन्होंने लेमिनेशन उसकी की हुई होती है उस बुक की। वहाँ से आपने पिक्चर्स देख देख के आपने टेस्ट देना होता है और ये पिक्चर टेस्ट होता है। आपको वो एक पिक्चर दी होती है, सही है, एक पिक्चर आपको दी होती है। अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि वो कैसी पिक्चर्स होती हैं। एक पिक्चर दी होती है और उस पिक्चर को देख के आपने बताना होता है कि आप इसका क्या आंसर देंगे। एक इंतहाई इजी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, उस बुक के ऊपर आप समझे ये एक पिक्चर है ये, और इसमें ये रूम है, सही है, और ये रूम जो है ये फील्ड है, एक रूम फुल है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेड पड़ा हुआ है, सोफ़े पड़े हुए हैं, यानी कि पूरा फर्नीचर से भरा हुआ रूम है। और यहाँ पे है ये सिर्फ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, एक आदमी है, एक बच्चा है, वो यहाँ पे खड़ा होके तो वो एक आवाज़ लगाता है और यहाँ पे भी खड़ा होके एक बच्चा जो है वो आवाज़ लगाता है। तो आपने ये बताना है कि कहाँ पे आवाज़ जो है वो ज़्यादा गूंजेगी दोनों रूम्स में से। तो वो ऑप्शन होगी ए रूम, ये ए रूम है और ये बी रूम है, सही है। तो आप मुझे बताएं कि फुल रूम में ज़्यादा वॉइस गूंजती है या खाली रूम में। तो ये कॉमन सेंस चेक करें आपकी कि आप अपने होशो हवास में हैं, चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। इस टेस्ट का मकसद सिर्फ यही होता है। अब यहाँ पे आप ये दोनों देखें तो जाहिर है जो खाली कमरा है वहाँ पे आवाज़ जो है वो गूंजेगी। और इस तरह के जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के, ये उसमें से एक टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं अभी फ़िलहाल। इसमें वो आपको एक ऑप्शन ये दी जाती है कि ए में ज़्यादा गूंजेगी, बी में ज़्यादा गूंजेगी, दोनों में सेम होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। अब ये सब सारी जो पिक्चर्स हैं वो 6 to 7 पेजेस की एक बुकलेट होता है, उसके ऊपर ये सारी पिक्चर्स बनी होती हैं और आपको एक अलग से एक पेपर दिया जाता है, समझे, ये वो पेपर है। आपको अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर 1 2 3 4
5 अप टू 45 तक जो है वो इनकी ऑप्शंस होती हैं, सही है। और यहाँ पे इन्होंने यूं करके सर्कल्स बनाए होते हैं और ये 4 सर्कल होते हैं, ये यानी ए बी सेम या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इन 4 ऑप्शंस का ये होते हैं, इन ये 4 ऑप्शन इसलिए होते हैं। अब वो आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले बताते हैं कि आपने इस बॉक्स को फिल करना है या इसको टिक करना है या आपने इसको सर्कल करना है। तो जैसे वो आपको बोलेंगे आपने वैसा करना है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे इस जगह पे एक ये पेज के एंड पे यहाँ पे आपका लिखा होता है ग्रेड, ठीक है, और रिज़ल्ट जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग होती है। तो इस लिहाज से जो है ये आपका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम आपके 45 जो MCQs हैं उनमें से एटलीस्ट आपके 35 प्लस जो हैं वो MCQs आपके ठीक होने चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन की होगी, आपके पास जो है वो गलती करने का चांस बहुत कम होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। दूसरी बात, जहाँ पे आपको कोई डाउट लगे, ठीक है, कोई डाउट लगे कि ये क्वेश्चन, तो आप उसको बिल्कुल भी जो है वो करने की ट्राई मत करें, ठीक है। अगर डाउट और जो आपको लगे तुक्का, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत लगाएं, ठीक है। तुक्का सिस्टम इसमें ना चलाएं प्लीज़। यहाँ पे ना तुक्का लगाएं, ना डाउट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व ना करें, और तुक्का तो बिल्कुल ना लगाएं। पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको बिल्कुल ठीक आते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर कोई एंड पे 2 या 3 मिनट टाइम बचता है, पहले आप देख लें कि आपके टोटल ठीक कितने हुए हैं। अगर आपके 20 ठीक हैं और अगर आपने तुक्का सिस्टम चलाना है तो प्लीज़ मत चलाएं। अगर आपके कोई 30 तक ठीक हैं और कुछ आपको, आप देखें अगर आपके 30 ठीक हैं और आपने बाकी तुक्के लगाए हैं ना, जो बाकी तुक्के में आपके कैंसिल होते होते -1 होते होते कहाँ तक बात जाएगी। तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस जो हैं किन किन टॉपिक से आ सकते हैं, आपने इन टॉपिक्स की तैयारी किस तरह करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें आपकी 9th 10th की फ़िज़िक्स, 6 7 क्लास की जो साइंस है इसमें आपको बहुत मदद देगी। तो वो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ, आपने इन टॉपिक्स को नोट करना है और उसके बाद आप इसको गूगल से रिसर्च करें, किसी बुक से जो है 6 7 8 9 की बुक से रिसर्च करें, कहीं से भी आप रिसर्च करें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और कुछ आपने एग्जांपल्स भी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट, पहला टॉपिक जो है वो है पुली एंड इट्स टाइप, फिक्स्ड पुली, ठीक है, और एक दूसरी जो होती है उसको जो हरकत मूव कर रही होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आपने पुली के कॉन्सेप्ट को समझना है, अच्छी तरह से समझना है। उसके लिए आपने इसकी डिफरेंट एग्जांपल के लिए आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल कि पुली वर्क कैसे करती है, सही है। और उसके बाद जो है लीवर एंड इट्स एग्जांपल, इट्स टाइप, ठीक है। लीवर क्या चीज़ होती है, उसकी टाइप्स कितनी होती है। अभी मैं फ़िलहाल आपको ये इसकी 1 बाय 1 मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, डिटेल में मैं 1 बाय 1 ही हर टॉपिक की डिटेल में मैं एक 1 बाय 1 जो है वो वीडियो बनाती रहूँगी। आगे है व्हील एंड एक्सल, ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स के होते हैं, चार्जेस के होते हैं, इस टाइप के किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फोर्स एंड मोमेंटम, उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फ्लूइड्स जो होते हैं, जो माया, ठोस, गैस, इनकी जो हरकत होती है, कौन सी चीज़, आप एक तरफ शहद पड़ा हुआ है एक तरफ पानी पड़ा हुआ है, दोनों को मैं गिराऊं तो कौन ज़्यादा जल्दी से जो है बह जाएगा। तो आपको जाहिर है कि शहद तो नहीं बहेगा, पानी ही बहेगा, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से। मैस और वेट में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन, स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड।
सही है, मतलब ये एक तो तोप को फायर करने से ये चीज़ जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और प्री मेडिकल में दोनों में फ़िज़िक्स पढ़ाई जाती है, उनको लिए तो ये बिल्कुल टॉपिक जो है वो ये नए नहीं है। मसला उनके लिए है जो उन्होंने सिंपल एफ़ए किया होता है। ये देखें, ये कुछ इस तो ये जो मोशन होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर इकोसिस्टम, इको यानी मैंने आपको बताया कि आवाज़ का गूंजना, कब आवाज़ ज़्यादा गूंजती है कब कम गूंजती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वही कि गाड़ी की स्पीड या जैसे हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, ये सब कुछ हम फ्रिक्शन की बदौलत ही है। लेकिन ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, ये सबसे अहम बात है। और सबसे जो दूसरी अहम बात ये होती है कि टॉपिक्स नहीं मिल रहे होते कि किस किस टॉपिक से आएंगे। तो ये मैंने आपको 12 टॉपिक बता दिए हैं, इनमें से हट के बिल्कुल नहीं क्वेश्चंस आते। ये वही टॉपिक्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हुए हैं कि मैम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में से फ़लाने पोर्शन से आया था, कोई वेलोसिटी के क्वेश्चंस थे जो थे वो जिस तरह के भी थे, मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। आप इन टॉपिक्स को नोट कीजिए और अपने मैकेनिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।